ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं पंडित ब्रजेश वशिष्ठ एक बार पुनः आपके बीच में कुछ नया लेके। मित्रों, आज का विषय है कि वो कौन सी ऐसी 4 राशियां हैं जिनको सिद्धियां बहुत आराम से मिलने वाली हैं। माँ थोड़े से परिश्रम पे ही उनको माँ की कृपा मिलेगी। छोटे से मंत्रों के द्वारा वो सिद्धि के साथ साथ अपने रोग दोष शत्रुओं का भी समन कर पाएंगे। अब आप पूछेंगे, क्या और राशियों के लिए ऐसा नहीं है? क्या 8 राशियां बेकार हैं? मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये 8 राशियां बेकार हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि समय जो होता है वो सबके लिए कुछ न कुछ लेके आता है। एक क्रिकेट की टीम होती है जिसमें 11 प्लेयर होते हैं और एक ही पिच पे 2-3 दिन मैच होता है। आप देखते हैं बहुत अच्छा खेलने वाला प्लेयर वो बेकार खेलता है और जो बेकार प्लेयर होता है वो किसी किसी दिन चल जाता है और अच्छा खेलता है। ये क्या है? ये समय ही तो है। उस अच्छे प्लेयर जो एक अच्छा बैट्समैन है उसका दिन खराब था, वही गेंद फेंकने वाला, वही पिच, सब कुछ वही है, लेकिन वो नहीं चल पाया, वो आउट हो जाता है। और एक खराब बैट्समैन जो उतना अच्छा माना ही नहीं जाता इस पिच पे इतना अच्छा खेलेगा, वो अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। ये है समय। तो ऐसा नहीं है कि 8 राशियां बेकार हैं, लेकिन इन 4 राशियों पे नक्षत्रों की, ग्रहों की ऐसी विशेष कृपा मिली है कि थोड़े से परिश्रम से ये सिद्ध हो जाएंगे। और मैं सच कह रहा हूं, ये नवरात्रि आपके लिए है। किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में आप इस नवरात्रि में जो मैं मंत्र बताऊंगा, मंत्रों के एक शब्द बताऊंगा, देखिए मैं जो कुछ बताने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये आपका जीवन बदल सकता है। मैं आपको आज मंत्र भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा मंत्र सिद्धदायक हो जाएगा। किस मंत्र के आगे का शब्द अगर आप उस शब्द के अनुसार रखेंगे तो वो आपके लिए सिद्धदायक हो जाएगा। आसानी से सिद्धि मिल जाएगी, निश्चित तौर पे आपको कृपा मिलेगी। पूर्ण विश्वास के साथ बस माता का स्मरण करिएगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा मित्रों, क्योंकि ये काल जो है, ये होला आज तक जो काल चला, ये सिद्धियों का काल होता है और हर आदमी व्यस्त है। मैं आपका अमूल्य समय तो नहीं बर्बाद करना चाहता, लेकिन इस अमूल्य समय को और भी मूल्यवान जरूर बनाना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, उन 4 राशियों में मैं क्रम स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहले नंबर पे आती है कर्क राशि। कर्क राशि को मैंने क्यों चुना? कर्क राशि में चूंकि गुरु का परिवर्तन हो रहा है और गुरु का परिवर्तन कुंभ राशि में हो रहा है, और कर्क राशि में अब जब आप ध्यान से देखेंगे तो गुरु जो है उसके अष्टम भाव में बैठा है। मैं अष्टम भाव का व्याख्या यहां पे करना चाहूंगा। अष्टम भाव सबसे रहस्यमय भाव होता है कुंडली का। कहते हैं वो जीवन और मृत्यु का भाव होता है। अक्सर लोग कहते हैं अष्टम भाव मृत्यु का भाव होता है, लेकिन मैं कहता हूं अष्टम भाव से ही जीवन देखा जाता है। अष्टम भाव से ही पता चलता है आप कितने दिन के लिए इस धरती पे आए हैं। तो वो मृत्यु का भाव कैसे हुआ? वो तो जीवन का भी भाव है। वो दुख को दूर करने का भाव है, परिवर्तन का भाव है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे क्षण में ही तुम दरिद्र हो जाते हो। जीवन है। एक अरबपति मरता है, उसका सब कुछ छूट जाता है, और एक भिखारी मरता है तो हो सकता है वो अरबपति के घर में जन्म ले ले। तो अष्टम भाव की चर्चा करेंगे। अष्टम भाव को अत्यंत ही गूढ़ और रहस्यमय इसीलिए बताया गया है क्योंकि ये मृत्यु का भाव है, ये ब्लैक होल है। इसे कहा जाता है कि यहाँ पे प्रकाश नहीं है। उस घर में गुरु बैठने जा रहे हैं कर्क राशि में। जिस घर में प्रकाश ही ना हो, अंधकार ही अंधकार हो, अगर वहां पे गुरु यानी प्रकाश जाता है तो निश्चित तौर पे वहां पे क्या होगा? उजाला होगा। वो गुरु है ज्ञान, वो अष्टम भाव है सिद्धि का भाव, वो अष्टम भाव है तपस्या का भाव। अगर आप कर्क राशि के हैं तो मैं मानता हूं गुरु का ये 8वां का परिवर्तन द्वितीय भाव को आपको देख रहा है। कर्क राशि के द्वितीय भाव को भी देख रहा है ये गुरु। तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा, खाने के लिए तो आपको अच्छा अच्छा मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा भोजन बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए और सिद्धि के लिए बैठ जाइए। कोई मंत्र उठा लीजिए, कोई तंत्र उठा लीजिए, कोई यंत्र ही सिद्ध कर दीजिए।
निश्चित तौर पे मां भवानी की कृपा मिलेगी। और जिस संकल्प के साथ जिस मंत्र को उठाएंगे, अगर आप कर्क राशि के हैं, अगर आप जन्म राशि से कर्क राशि के हैं या आप नाम राशि से कर्क राशि के हैं, निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। बंधु, कर्क राशि पे होगा क्या और क्या जपना चाहिए? देखिए मित्रों, कर्क राशि में 5 नंबर, 3 नंबर और 7 नंबर पे गुरु की दृष्टि पड़ रही। मैं भाव भी बोल सकता था, लेकिन मैं नंबर के हिसाब से आपको समझाना चाहता हूं। 3 नंबर जिस पे है वो मोक्ष का भाव है। आप अपने कर्मों को काट सकते हैं, अपने पापों को काटने के लिए किसी भी मंत्र को दुर्गा सप्तशती से उठा सकते हैं। दूसरा भाव धन का है। अगर आप धन से पीड़ित हैं, कुटुंब से पीड़ित है, कुटुंब में झगड़ा झंझट हो रहा है, धन नहीं रुक रहा है, तो आप श्री साधना भी कर सकते हैं। और 4th हाउस, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी विवाद है, आप घर नहीं बना पा रहे हैं, आपकी बहुत मनसा है कि मैं घर बना लूं, नई गाड़ी ले लूं, या कोर्ट कचहरी संबंधित चीज़ों से आप परेशान हैं, तो ऐसे मंत्रों को उठा लीजिएगा। आने वाले वीडियो में नवरात्रि के पहले मैं ये जरूर बताऊंगा कि आप किस मंत्र के जप से किस चीज को पा सकते हैं। वैसे भी दुर्गा सप्तशती के पीछे देखिएगा, आपको संपुट मिल जाएगा, आप उस संपुट से आराधना करिएगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि के लिए भी ये नवरात्रि अद्भुत होगा। अद्भुत क्यों होगा? क्योंकि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है। शनि और गुरु में एक ही फर्क होता है, शनि की दृष्टि जहां पड़ती है वो कष्टकारी होती है, और गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है वो जीवनदायक होती है। तो गुरु की दृष्टि कहां पड़ रही है वृश्चिक राशि वालों? आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, और इस अष्टम भाव पे पड़ने की वजह से आपको जीवन तो मिलेगा, आपको आपकी जो शारीरिक कष्ट चले आ रहे थे उससे मुक्ति तो मिलेगी। लेकिन अगर आप थोड़े से भी ध्यान और चिंतन और पूजा पाठ करते हैं बंधु, तो सिद्धि के लिए बैठ जाइए, सिद्धि के लिए बैठ जाइए। ये नवरात्रि, ये चैत्र नवरात्रि आपके लिए सिद्धि कारक होगी। आप सिद्धि पा सकते हैं, यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, श्री यंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। थोड़े से प्रयास में, थोड़े से परिश्रम से आप बहुत कुछ अर्जित कर सकते हैं। तो अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो लग जाइए और ध्यान, साधना, तंत्र, मंत्र, यंत्र के माध्यम से मां को प्रसन्न करिए और उनका आशीर्वाद पाइए। अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में करिएगा, मैं उत्तर जरूर दूंगा, क्योंकि ये आप सब लोगों के लिए प्रोग्राम बनाया है मैंने, और ये आपके भविष्य के लिए और मां की कृपा प्राप्त करने के लिए है। निश्चित तौर पे मैं उत्तर दूंगा और आपकी साधना में आपकी मदद करूंगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि वाले क्या क्या देखेंगे। देखिए, वृश्चिक राशि वाले में मैंने कहा 7, 5 और 3 पे दृष्टि पड़ रही है। 7, 5 और 3, 7 है मोक्ष। मोक्ष के लिए भी कामना कर सकते हैं। किसी पाप से ग्रसित है, कोई पाप हो गया है, उसके प्रायश्चित के लिए भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, मां से मना सकते हैं। तीसरा, अगर आपकी नौकरी में अभी तक बाधा चली आ रही है, अगर आपने किसी परीक्षा और प्रतियोगिता दिया है और आप सोच रहे हैं, पीछे काफी दिनों से परेशान हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य क्षेत्र में अड़चने आ रही हैं, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो मित्र, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो ये नवरात्रि में आप साधना करके देखो। संकल्प करना कि मुझे ये चाहिए मां, मैं फला मंत्र का जप कर रहा हूं, और फला उद्देश्य के लिए संकल्प विहीन पूजा मत करिएगा। निश्चित तौर पे आप देखिएगा, वो 9 दिन साधना करके देखिए, प्रभु यंत्र सिद्ध करके देखिए, आपकी परेशानियां कट जाएंगी। इसीलिए मैंने इन 4 राशियों के लिए विशेष बनाया है ये प्रोग्राम। तीसरे नंबर पे आती है मकर राशि, जो 7.5 से भी पीड़ित है। मकर राशि वालों, आपके लिए भी ये नवरात्रि विशेष कुछ लेके आई है। विशेष क्या, बहुत कुछ लेके आई है। आपके द्वितीय भाव में गुरु बैठा है। कहा जाता है गुरु अगर द्वितीय भाव, सप्तम भाव में बैठ जाता है तो अकेला गुरु वहां पे हानि पहुंचाता है। निश्चित तौर पे धन तो व्यय होगा, धन के स्रोत बनेंगे तो धन व्यय भी होगा। गुरु बैठा है द्वितीय भाव में तो कुटुंब में भी विवाद होगा। मकर राशि वालों, अगर आप मकर राशि के हैं तो आप देखेंगे आपके कुटुंब में भी विवाद चल रहा होगा। वहां से गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, और यह अष्टम भाव साधना का भाव है। साधना करिए, मंत्र यंत्र सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं आप। मां आपके लिए एक विशेष अमृत कलश लेके आई हैं, बस साधना से उस अमृत कलश को पाइए।
अब आते हैं मकर राशि वालों, आप किस चीज से ज्यादा परेशान हैं और किस चीज का मंत्र आप रख सकते हैं। 3, 7 और 5। 3 क्या है? अगर आप शत्रुओं से पीड़ित हों, अगर आप कर्ज से पीड़ित हैं, अगर आप रोग से पीड़ित हैं, उससे मुक्ति चाहते हैं, तो जपिए ना इस नवरात्रि माँ के रोग निवारण मंत्र को। शत्रु से परेशान है, शत्रु निवारण मंत्र को। कर्ज से परेशान है, कर्ज निवारण मंत्र को संकल्प के साथ जपिए। ये 9 दिन आपको सिद्धि दे देंगे प्रभु, और आप अपने इस समस्या से मुक्ति पा जाएंगे। नवरात्रि इसीलिए होती है, आपकी समस्याओं को मुक्त करने के लिए माँ आती हैं। माँ नवरात्र की भी विवेचना करेंगे कि माँ का सवारी क्या है, माँ कैसे आ रही हैं और किससे विसर्जित हो रही हैं, मतलब जा रही हैं माँ किस चीज़ से, और उसका क्या फल मिलेगा, ये भी चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन अभी मकर राशि वालों आपके लिए सिर्फ इतना ही था। अब आते हैं अगली राशि, मीन राशि। मीन राशि वालों, ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, और 12वें भाव में जब गुरु जाता है तो मोक्ष कारक होता है। आपके लिए तो बहुत कुछ है। लग्नेश आपके जाके 12 भाव में बैठा है। निश्चित तौर पे कष्ट मिलेगा आपको, मत प्रभु, कष्ट तो मिलेगा। मोक्ष के भाव आएंगे, विरक्ति आएगी आप में, व्यय भी अत्यधिक होगा, कर्ज से भी पीड़ित है आप, संभल जाइए। ये नवरात्रि आपको संभालने के लिए आ रहा है। ध्यान करिए, साधना करिए, तंत्र करिए, मंत्र करिए, यंत्र बनाइए, और 9 दिन मां की विशेष पूजा करके सिद्धि प्राप्त करिए। उस अमृत कलश को प्राप्त करिए। सफलता तो निश्चित है आपके लिए। थोड़े से प्रयास में ही आपका बहुत लाभ होगा। अब आते हैं आप किस चीज से ज्यादा पीड़ित हैं। 5, 7 और 3। 4th हाउस, कुटुंब का अगर कोई विवाद चल रहा है तो वो आपका इस नवरात्रि में अगर आपने साधना किया तो कुटुंब के विवाद से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे प्रभु। दूसरा, माता को कोई कष्ट है आपके तो उससे भी आप निकल जाएंगे। तीसरा, अगर आपका घर नहीं बन पा रहा है, आप जमीन लेने को सोच रहे हैं और जमीन नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए भी अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और हृदय के उत्थान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आने वाले समय में कोई पाप हो गया हो, कोई जीव आपसे मर गया हो, तो उसके लिए भी साधना कर सकते हैं आप। दूसरा, आप ऋण से भी परेशान होंगे मीन राशि वालों। आपके ऊपर कर्ज का बोझ है, मैं जानता हूं, गुरु है, कर्ज का बोझ आपके ऊपर लदा है, तो कर्ज निवारण मंत्रों को चुन लीजिए मां के। हम तो कहेंगे कि सिर्फ मां के प्रेम को चुनिए, उनके आशीर्वाद रूपी मंत्रों को चुनिए, अपने पाप को नष्ट करिए, सब कुछ हो जाएगा। यंत्र सिद्ध करिए, व्रत जरूर रहिए। ये 4 राशियां हैं, और ये चारों राशियों को मैंने नवरात्र का व्रत, पूजन, पाठ, यंत्र, तंत्र, मंत्र करने को बताया है। करिए और लाभ उठाइए। अद्भुत ये है नवरात्रि आपके लिए, अद्भुत है। आगे बात करेंगे कि आपको किस बीज मंत्र को जोड़ना चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको मेरे प्रोग्राम पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए बंधुओं। बस यही आशा करते हैं। कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय। भवानी आपका कल्याण करें। हर हर महादेव।